ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का प्रथम श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान बताए हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपवार्जवम। यहाँ भगवान ने बताया कि जो दैवी संपदा है उसके क्या लक्षण हैं। अभय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग में व्यवस्थिति, दान, दम का मतलब इंद्रियों का निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, आर्जवम। नौ लक्षण यहां पर बताए भगवान ने। तो पहले 3 श्लोकों में भगवान 26 लक्षण बताएंगे दैवी संपदा के, उसमें से 9 लक्षण पहले श्लोक में बता दिए हैं। हम लोग अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्था की और दान की चर्चा कराए हैं। 4 लक्षणों की चर्चा हम लोग कराए हैं। आज हम लोग श्रवण करेंगे बाकी जो हमारे 5 लक्षण हैं, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और आर्जव। दम का अर्थ है इंद्रियों का संयम, बाह्य इंद्रियों का संयम। इंद्रियों को कभी भी स्वच्छंद नहीं छोड़ना चाहिए। जो इंद्रियों की स्वच्छंदता है ये हमको पतन के रास्ते पर ले जाने के लिए काफी है। उत्पात का कारण बनेंगी अगर ये हमने इनको छोड़ दिया तो। इसका मतलब क्या है कि हमारी इंद्रियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शास्त्र निषिद्ध आचरण न हो। अभी यदि हम अपनी इंद्रियों को स्वच्छंद छोड़ देंगे तो क्या करेंगी? आंखों से जब चाहे किसी को भी घूरने लगेंगी, जीभ से जो चाहे जब चाहे बोलने लगेंगी, जो भी कहीं पर भी कुछ मिल जाएगा उसको खाने लगेंगी। क्योंकि जीभ 2 काम करती है, वागेंद्रिय और रसनेन्द्रिय। खाने का काम भी करती है और बोलती भी है, दोनों काम करती है, खाती है और बोलती है, खाती है और बोलती है, डबल काम करती है। सबसे ज्यादा बिजी इंद्रिया है हमारी जीभ। उसके बाद मान लीजिए कोई 2 बात कर रहे हैं व्यक्ति, 2 लोग बात कर रहे हैं, तो बीच में जाके अपने कान लगा देगी। कर्णेंद्रिय, कानों को सुनने की आदत पड़ी हुई है, और अगर कोई धीरे धीरे बोलता है, छुप छुप होकर छुप छुपा के बोलता है, तो और भी ज्यादा सुनने की लालसा लगती है कि कैसे सुन लें इस बात को।
त्वचा हमारी स्पर्श मांगती है, चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, इससे कोई मतलब नहीं, छू लेते हैं हम उसको। और जहां जाना चाहते हैं पैर तो वहां ले ही जाते हैं। तो हाथ, पैर, आंख, कान, जीभ कुछ भी हमारे वश में नहीं है। जब हमारी अपनी वस्तुएं सो कॉल्ड हमारी भी नहीं है, वास्तव में तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है शरीर ही, तो जब जिन्हें हम अपना मानते हैं, इतनी हमारे को सेवा करती हैं ये, वे भी हमारी बात नहीं मानती, तो और कौन मानेगा। तैत्तिरीय उपनिषद में एक कथा आती है। एक बार मनुष्य, देवता और दैत्य ये तीनों ब्रह्मा जी के पास गए उपदेश लेने के लिए। ब्रह्मा जी ने इन तीनों को ही दौ शब्द का उपदेश दिया। दौ दौ दौ, तीनों को एक ही उपदेश, दौ दौ दौ, अर्थात तुम लोग तीनों ही इस एक शब्द को स्वीकार करो, दौ। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने पूछा देवताओं से कि तुमने इस दै शब्द से क्या मतलब समझा। तो देवता बोले दौ का अर्थ है दमन करो, दम। क्योंकि देवता लोग भोगी होते हैं, विषय भोगी होते हैं, और विषय भोग का जो निवृत्ति है वो होती है दम से, दमन से। दम का अर्थ है दमन करना इंद्रियों का। अभी हमारी इंद्रियां अदांत हैं, स्वच्छंद हैं। फिर मनुष्य से पूछा कि भाई तुमने क्या समझा दौ से अर्थ। तो मनुष्य बोले दौ का अर्थ हमने समझा दान करो। क्योंकि मनुष्य जाति स्वभावतः लोभी प्रवृत्ति की है, मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, मुझे वो भी मिले। संग्रह, भोग संग्रह, संग्रह की प्रवृत्ति होती है। उससे फिर हमारा मान सम्मान इत्यादि बढ़ता है। तो लोभ की निवृत्ति होती है दान से। तो भोग की निवृत्ति होती है दमन से, और लोभ की निवृत्ति होती है दान से। फिर ब्रह्मा जी ने राक्षस से पूछा भाई तुमने क्या समझा दा का अर्थ। तो उनका दया। क्योंकि राक्षस लोग क्रूर होते हैं, और क्रूरता की निवृत्ति होती है दया से। तो उसी प्रकार मनुष्य के अंदर ये तीनों स्वभाव देखे जाते हैं। हम कुछ मात्रा में लोभी हैं, कुछ मात्रा के अंदर हम भोगी हैं, कुछ मात्रा में क्रोधी हैं। तो जो लोभी हैं उनके लिए दान साधन है, जो भोगी हैं उनके लिए दमन, और जो क्रोधी हैं, क्रूर हैं, उनके लिए दया। तो दान, दमन और दया। तो यहां पर इन 26 लक्षणों में भगवान सभी को बता रहे हैं, तीनों आ रहे हैं यहां पर ये। तो इस प्रकार से इंद्रियों का दमन करना, ये हमारा है पांचवा हमारी संपदा, दैविक संपदा। छठी संपदा बताई भगवान ने यज्ञ। यज्ञ शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है साधारण भाषा में, उसको हम बोलते हैं आहुति देना। जब अग्नि में आहुति दी जाती है तो उसको हम लोग यज्ञ बोलते हैं। गीता के अनुसार जो यज्ञ है वो बड़ा व्यापक शब्द है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना भी यज्ञ है। जिस समय जो कर्तव्य अपने आप प्राप्त हो जाए उसको निष्काम भाव से करना, परहित भावना से प्रेरित होकर करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, ये सब यज्ञ का स्वरूप है। यज्ञो वै सह, यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान ही है। तो भगवान ही यज्ञ है, पुरुष है,
और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ किया जाता है और भगवान की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ किया जाता है। तो जब हमारी यज्ञ का उद्देश्य भगवत प्रसन्नता है, तभी वास्तव में उसे हम कहेंगे यज्ञ। यदि वो यज्ञ हम किसी कामना वासना के लिए कर रहे हैं, हमको भोगों की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो उस प्रकार का यज्ञ फिर सात्विक यज्ञ नहीं है। 17वें अध्याय में भगवान 3 प्रकार के यज्ञ बताएंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो यहां पर सात्विक यज्ञ की बात की गई है। बड़ा व्यापक शब्द है ये यज्ञ। पूरी प्रकृति में यज्ञ के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो रहा है। यज्ञ का मतलब है देना। हमें जो भगवान से मिला है, प्रकृति से मिला है, उसको प्रकृति के समर्पित करना, भगवान के समर्पित करना। जैसे प्रकृति में जो समष्टिगत क्रियाएं हो रही हैं, सूर्य प्रकाश देता है, नदियां जल देती हैं, पृथ्वी सबको धारण कर रही है, ये सब क्या है? ये भी तो यज्ञ है ना। चंद्रमा सबको आह्लादित करता है, उसी प्रकार यदि हमारे द्वारा भी किसी प्यासे व्यक्ति को जल मिल जाए, भूखे व्यक्ति को एक मुट्ठी अन्न मिल जाए, अथवा हम किसी को अपनी वाणी से सांत्वना दें, 2 शब्द कहें सांत्वना के, तो ये सब आहुति है। यज्ञ में क्या होता है? आहुति दी जाती है। तो यहां पर वाणी ही आहुति हो गई और कान कुंड हो गए, यज्ञ कुंड हो गए, और हो गया यज्ञ। ज्ञान को भी यज्ञ कहा गया है। तो सबसे बड़ा यज्ञ तो ज्ञान यज्ञ ही है। और भगवान ने कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि। जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, उसमें जो जप यज्ञ है, नाम, भगवान का नाम जप करना, वो मेरी ही विभूति है। तो जब हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं अपनी जिह्वा के द्वारा, तो यदि कोई पूछे कि भाई तुम महामंत्र का उच्चारण कर रहे हो, तो इसमें यज्ञ क्या हो गया? इसमें जो यज्ञ, जो जप किया जा रहा है, वो तो हो गई आहुति। मुंह के द्वारा, जिह्वा के द्वारा जो उच्चारण हो रहा है, और जो कानों के द्वारा सुना जा रहा है महामंत्र, वो हो गया हवन कुंड। कान हमारे हवन कुंड हैं। तो इस प्रकार जब हम यज्ञ करते हैं, निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं, तभी केवल हमारा जीवन ही यज्ञमय हो जाता है। तो यज्ञ की बड़ी महिमा है। वास्तव में पूरी भगवत गीता के अंदर यज्ञ, दान, तप इत्यादि को अत्यंत भगवान ने महत्वपूर्ण महत्व दिया है। और यज्ञ के लिए तो कहा भी है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। 3 अध्याय में 9वां श्लोक था कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र। यज्ञ के अतिरिक्त इस संसार में जितने भी कर्म हैं, वो सब हमारी बंधन का कारण है। कर्म बंधन, कर्म का बंधन करने वाले हैं यज्ञ के अतिरिक्त। इसीलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए तुम मेरे लिए कर्म कर, यज्ञ पुरुष के लिए कर्म कर। मुक्त संघ समाचर, तुम्हारा इससे संसार के प्रति जो आसक्ति है, संग है, वो नष्ट हो जाएगा, तुम उससे मुक्त हो जाओगे। तो यज्ञ पुरुष के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना केवल कर्तव्य मात्र, और अपने मन को समाधान कर लेना। क्योंकि प्रश्न उठेगा ना कि भाई जब
हमको कोई फायदा नहीं यज्ञ से, तो हम क्यों करें? तो कारण यह है कि भगवान की प्रसन्नता। ऐसे मन को समझा लो, मन है समाधाय। आगे जब बात करेंगे भगवान यज्ञ की तो यहां पर बताया जाएगा ये बातें। तो इस प्रकार से यज्ञ करना परम उद्देश्य है। भगवान ने यहां पर चौथे अध्याय में 12 प्रकार के प्रधान यज्ञ बताए थे। हम लोग वहां उसका श्रवण कराए हैं डिटेल में। तो यज्ञ को भी भगवान ने बताया कि ये एक प्रकार की दैवी संपदा है। दूसरा कह रहे हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप करना। गीता, भागवत, रामायण, चैतन्य चरितामृत इत्यादि इनका पाठ करना, इनका अर्थ चिंतन करना, इनका मनन करना। इसके अतिरिक्त हमारे जो गोस्वामी गण हैं उन्होंने इन्हीं के आधार पर जो ग्रंथ प्रणयन किए हैं और अधिक हमारे लिए सुविधाजनक बनाकर, समझने योग्य बनाकर उसके ऊपर मनन करना डीपली। तो जो ग्रंथों का उद्देश्य है यह है हमारी जो भ्रांतियां हैं हमारे हृदय के अंदर अनेक अनेक प्रकार की, उन भ्रांतियों को दूर हो जाए। जो भी व्यक्ति परमार्थ में आगे बढ़ता है उसके मन में अनेक अनेक प्रकार की भ्रांतियां होती हैं कि ये काम ठीक है, ये ठीक है, कि ये ठीक है, इसका क्या फल मिलेगा, इससे क्या मिलेगा। अब ये सब बताया तो जाता नहीं है हमको स्कूल कॉलेजेस में, कहीं खुद ही करना पड़ता है स्वाध्याय। तो इसलिए कह रहे हैं स्वाध्याय करना ही चाहिए। स्वस्य अध्याय अध्ययनम इति स्वाध्याय, जो अपना अध्ययन है। मतलब हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी जो विचार हैं, हमारी जो आदतें हैं, उसका अध्ययन करना। कैसे? जो शास्त्र वचन है, गुरु वचन है, उसके परिप्रेक्ष्य में आत्मनिरीक्षण करना। तो कम से कम 1 घंटे अथवा आधा घंटे का अध्ययन तो हमें जरूर ही करना चाहिए। लेकिन हम अपना अध्ययन तो क्या करें, हम तो पराध्ययन, दूसरे के लिए ही, दूसरे के विषय में ही चर्चा करते रहते हैं, उन्हीं का अध्ययन करते रहते हैं। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। पर चर्चा में हमको जितना आनंद आता है उतना आत्मनिरीक्षण करने में नहीं आता, और आएगा भी नहीं, क्योंकि अपने दोषों से साक्षात्कार करना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में जो नाम जप है, नाम संकीर्तन है, इन सब की बड़ी आवश्यकता है। यही स्वाध्याय है। नाम जप से यदि थकान हो जाए, कीर्तन से थकान हो जाए, तो स्वाध्याय करो। गुरु वैष्णव के मुख से जो श्रवण किया उस पे थोड़ा मनन करें, थोड़ा ग्रंथों का अनुशीलन करें, कुछ श्लोक याद कर लें। ये जो श्लोक याद करना है ये बड़ी मदद करता है जीवन में हर पहलू पर। जब भी हमारे जीवन में कोई घटना ऐसी घटती है कि हम निर्णय नहीं ले पाते, तो यदि हमें वो श्लोक याद हैं तो उसके आधार पे हम लोग निर्णय ले सकते हैं। बड़ी आसानी हो जाती है किसी समस्या से निमटने में हमको। और साथ में हमारे मन का जो स्वभाव है उसको परिवर्तन करने के लिए, जो हम लोगों ने पहले श्रवण किया कि यदि हमें अपने स्वभाव को बदलना है, सत्वगुणी बनाना है, तो किस प्रकार जो 10 उपाय थे, उन 10 उपायों में सबसे पहला उपाय क्या था? यही था कि आप पढ़ते क्या हैं अपने खाली समय में। समय का उपयोग कैसे करें, क्योंकि जैसे हम समय का उपयोग करेंगे, जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, वैसा ही हमारा मन बनेगा। मन को संभालने में स्वाध्याय का बहुत अधिक
महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि स्वाध्याय करते हुए हमें जबरदस्ती अपने मन को उसमें लगाना पड़ता है। कीर्तन में तो बिना मन के भी हो जाता है, नाम जप भी बिना मन के हो जाता है, लेकिन स्वाध्याय नहीं हो सकता है बिना मन के। 100% लगाना पड़ेगा, तभी कोई बात समझ में आएगी। जब कीर्तन इत्यादि जो हैं वो तो चलते रहते हैं मन के बिना भी, तो स्वाध्याय के माध्यम से हम अपनी वर्तमान स्थिति को समझते हैं कि हम अभी कहां हैं। और किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले 2 चीजें आवश्यक हैं। हम कहां हैं, हमें कहां जाना है, हमें कैसे जाना है, और उसका पाथेय क्या होगा, कौन से रास्ते से जाना है, क्या क्या हमारे पास पूंजी होनी चाहिए जिससे कि हम जा सकें। पाथेय जिसको बोलते हैं, जेब खर्च। तो जब तक कोई पूंजी नहीं होगी तब तक हम कैसे ट्रैवल करेंगे। अगर जेब में कोई पैसा नहीं हमारे पास, तो हमें वृंदावन से दिल्ली जाना है तो कैसे जाएंगे। तो यही है हमारी स्वाध्याय, अपने विचारों को, अपने भावों को सूक्ष्मता से अध्ययन करना, कि कहीं हमारा उद्देश्य के विपरीत तो हम लोग कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं। इट विल हेल्प अस टू पुट ए ब्रेक। जो कुछ भी हम गलत कर रहे हैं, विपरीत कर रहे हैं, उसको रोकने में स्वाध्याय का बड़ा रोल हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं तप। ये जितनी बातें हैं यहां आगे भगवान चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। तप के विषय में तो भगवान ने 3 प्रकार के तप बताए। शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। फिर उसके 3 भेद बताए, तीनों के एक साथ ही, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भूख प्यास को सहन करना, सर्दी गर्मी सहन करना, ये सब तप है। हम लोग इसका डिटेल में वहीं पर ही श्रवण करेंगे 17वें अध्याय में। तो तप का अर्थ है अपने को पक्का बनाना, विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होना। कोई भी मार्ग हो, चाहे लौकिक मार्ग हो चाहे पारमार्थिक मार्ग हो, तप तो करना ही पड़ता है। थोड़े से पैसे कमाने के लिए सुबह से शाम तक किस प्रकार हम तप करते हैं। गर्मी के अंदर पसीने बहाते रहते हैं मजदूर लोग। ये क्या है? तप ही तो है ना। उसका उद्देश्य है लौकिक उपलब्धि, लेकिन है तो तप। तो बिना तप के हमारे जीवन में निखार नहीं आ सकता। जैसे सोना जो है वो आग में तपाकर ही जो शुद्ध होता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी तभी उसमें निखार आएगा, तभी उसमें शुद्धता आएगी जब हम किसी प्रकार का तप करेंगे। तो यहां पर तप की बात है कि जो भजन साधन में अनेक प्रकार के कष्ट आने की संभावना है, उन सबको सहना। और सबके जीवन में आते हैं कठिन समय। भजन करते हुए घर वालों का विरोध होगा, अपना ही मन नहीं लगेगा, धाम में आए तो किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा। एकादशी का व्रत करते हैं तो भी उसके अंदर लोग रोड़े अटकाएंगे। तो तप ही हमारे जो जीवन को संवारता है बेसिकली। भगवान ने कहा भी है आगे कि जिसके जीवन में तप नहीं है उसको तुम गीता का श्रवण मत कराना। कम से कम महीने में 2 बार एकादशी का व्रत तो कर ले। एकादशी तप है।
जिसमें हम लोग अपने जो उसका संयम कर रहे हैं, प्रसाद लेने का संयम कर रहे हैं। तो गुरु की पूजा करना, साधु की पूजा करना, ये भी भगवान ने बताया शारीरिक तप है एक प्रकार का। किसी से मधुर भाषा में बोलना जो उसके लिए हितकारी हो, प्रिय हो, ये भी वाणी का तप बताया। उसके बाद फिर मन का तप बताया, भाव संशुद्धि, मौन, आत्मविनिग्रह, अनेक अनेक प्रकार के तप बताए हैं भगवान ने। तो यहां पर ये तप भी एक दैविक संपदा है। तो यहां पर तप का अर्थ हमको सात्विक तप ही समझना चाहिए। फिर नवा लक्षण भगवान बता रहे हैं आर्जवम, सरलता। छल कपट को अंतःकरण में कोई भी स्थान न देना, जैसा है वैसे हैं, भीतर बाहर एक। मन, वचन और कर्म, इनकी एकता। संसार के अंदर भी जो मन, वचन और कर्म से एक है, वही सक्सेसफुल होता है लाइफ में। जो वाणी से कुछ कह दिया और काम कुछ और कर रहा है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। यदि हम सरलता का व्यवहार इसलिए करें कि लोग हमें अच्छा समझेंगे, हमको मान प्रतिष्ठा होगी, ये सब कपट है। सीधे साधा जो आदमी है उसको लोग ज्यादा से ज्यादा मूर्ख कह देंगे, लेकिन इसमें कोई हानि नहीं है। जो अर्जुन शब्द है, इसका भी जो मूल शब्द है वो आर्जव। जैसे अर्जुन का वृक्ष होता है वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, और जीत हमेशा अंत में सच्चाई की ही होती है, सरलता की ही होती है। अर्जुन सीधे साधे हैं, भगवान के अतिशय प्रिय हैं इसलिए, और यही एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान ने गीता का उद्देश्य अर्जुन को दिया, उनकी सरलता के ऊपर रीझ के। किसी प्रकार का कोई निष्कपट कपट नहीं है उनके अंदर। मन में जो बात आती है वो बोल देते हैं अर्जुन, निष्कपट भाव से। कई बार अर्जुन के प्रश्न इस प्रकार के लगते हैं हमको, हमें लगता है कि अरे तो साधारण सी बात है, अर्जुन इस बात पर क्यों पूछ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कई बार कि ये क्यों पूछ लिया, ये तो क्लियर है बात। लेकिन नहीं, अर्जुन वहां पर बिल्कुल सरल भाव से जो भी आया, वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैंने ये प्रश्न पूछा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, बेवकूफ समझेंगे। तो हम लोग कई बार प्रश्न इसलिए भी नहीं पूछते हैं कि कहीं हमको बेवकूफ ना समझ ले, और कुछ लोग इसलिए प्रश्न पूछते हैं कि वो अपने को बहुत बड़ा पंडित शो करना चाहते हैं, इसलिए भी प्रश्न पूछते हैं कि देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर इनके पास है कि नहीं है। तो दोनों प्रकार का कपट है ये। लेकिन अर्जुन में ऐसा भाव बिल्कुल नहीं है। उन्होंने प्रसंगवश भी बहुत सारे प्रश्न पूछे, जिज्ञासावश भी पूछे, आचरण संबंधी पूछे। तो ये श्लोक में 9 गुण बताए गए हैं, और ये 9 गुण महापुरुषों के जीवन में देखे जाते हैं। जैसे अभय प्रहलाद जी के जीवन में है, अंतःकरण की शुद्धि शबरी में, सुखदेव जी में ज्ञान योग व्यवस्थिति है, गौतम ऋषि के अंदर इंद्रिय दमन है, पृथु महाराज के जीवन में यज्ञ, भारद्वाज मुनि के जीवन में स्वाध्याय, विश्वामित्र के जीवन में तप है, शिवी महाराज ये दान, इनके जीवन में दान देखा गया है, विदुरानी के जीवन में सरलता है, आर्जवम। तो इन जीवन चरित्रों से ही इन गुणों का हमें विशेषता से पता लगता है। तो यहां पर भगवान ने 9 लक्षण बताए। अब हम लोग आगे कल दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे 16वें अध्याय के, जहां पर भगवान इसके आगे और लक्षण बताएंगे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।